नमस्कार दोस्तों, सूजस ई बुलेटिन के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। 15 नवंबर 2022 के सूजस ई बुलेटिन में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित होने वाली महत्वपूर्ण खबरों पर हम लोग बातचीत करेंगे, जो कि राजस्थान में आयोजित होने वाली तमाम भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी मित्रों का स्वागत है। नीलम, पिंकी, लेघा, गजेंद्र, सभी मित्रों को नमस्कार। सूजस ई बुलेटिन के इस अंक में आप सभी मित्रों का स्वागत है। चलिए आरंभ करते हैं बातचीत। यहां पर है सूजस ई बुलेटिन सत्यमेव जयते, राजस्थान सरकार के द्वारा 15 नवंबर 2022 के अंक में सबसे पहले बातचीत जो कर रहे हैं वो महात्मा गांधी के कोट से हमेशा शुरुआत हम लोग करते हैं। महात्मा गांधी का कहना है, नम्रता काम नहीं आएगी यदि केवल ढोंग है, और ना ही सादगी काम आएगी। तो ढोंग के साथ किसी भी प्रकार की सादगी, नम्रता आदि दिखाने की कोशिश मत करिए मेरे दोस्तों। जैसा जीवन में है वैसा वास्तविक रूप से प्रदर्शित करने की कोशिश करिए। ये आपको दिख रहा है कि नम्रता काम नहीं आएगी यदि केवल ढोंग है, और ना ही आपकी सादगी। तो विनम्रता और सादगी आपके वास्तविक जीवन में होनी चाहिए, तभी आपके वो काम आ पाएगी। अगर वास्तविक जीवन में ये सब उपयोगी नहीं है तो किस काम की है विनम्रता आपकी। तो चलिए मित्रों, बातचीत की आरंभ करते हैं। आपकी परीक्षा का क्या है सवाल यहाँ पर महत्वपूर्ण, सबसे पहले उन पर बातचीत करते हैं। 2 दिवसीय मेगा जॉब फेयर का समापन जयपुर में हो चुका है, और राजस्थान के मुख्यमंत्री का यह कहना है कि अभी जल्द ही राजस्थान के प्रत्येक जिले में जो है वो मेगा फेयर जो है उसका क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। तो राजस्थान के प्रत्येक जिले में मेगा फेयर का आयोजन जो है वो किया जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री का कहना है। राज्य सरकार के कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग की ओर से जयपुर में आयोजित 2 दिवसीय रोजगार मेले का समापन मंगलवार को बिरला ऑडिटोरियम में हो गया है, जिसमें 1.3 लाख से अधिक युवाओं ने एसएमएस के माध्यम से रजिस्ट्रेशन के बारे में जो है वो सूचना दी है। 2 दिन के दौरान कुल 56,476 पंजीकृत प्रतिभागी मेले में पहुंचे। मेगा जॉब फेयर में नॉलेज पार्टनर ईवाई के सहयोग से पूरा काम डिजिटल एवं पेपरलेस तरीके से किया गया। तो यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें जो है वो पूरे राजस्थान में ये मेगा जॉब फेयर का आयोजन जो राजस्थान में किया गया था, इसमें किस को पार्टनर बनाया गया। तो मेगा जॉब फेयर में नॉलेज पार्टनर के रूप में ई वाई, ठीक है, ई वाई के सहयोग से पूरा काम किया गया। अंतिम दिन मंगलवार शाम तक 30,000 से अधिक युवाओं ने इसमें भाग लिया, और इसमें अधिकांश लोगों को बड़ी नौकरियां जो है वो प्रदान की गई है, और 3,000 लोगों को रोजगार इसमें प्रदान किया गया है मेरे दोस्तों। कौशल एवं रोजगार विभाग की आयुक्त जो है वो सुश्री रेणु जयपाल है। उन्होंने बताया कि पहले दिन 50 से अधिक युवाओं को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथों से जॉब लेटर जो है वो क्या किए गए, प्रदान किए गए, जिसमें फेयर के भविष्य बनाया, 7 लाख रुपए का पैकेज मिला, ऐसी विभिन्न बातें जो है वो यहाँ पर की गई है। तो चलिए अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर। यह है जनजाति विकास कोष से क्या किया गया राजस्थान में, वो जरा देखिएगा। मुख्यमंत्री ने स्वीकृति किस बारे में दी है? मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दी जनजाति विकास कोष से अनुसूचित व गैर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए 13 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अनुसूचित तथा गैर अनुसूचित क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 13 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है। इस मंजूरी से अनुसूचित और गैर अनुसूचित क्षेत्रों में संपर्क, सड़क, पुलिया निर्माण, नाली निर्माण आदि विभिन्न कामों को लेकर जो है वो राशि स्वीकृत की गई है। अशोक गहलोत ने वर्ष 2022-23 में बजट में 500 करोड़ रुपए के जनजाति विकास कोष का गठन किया था। यह सवाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भैया, यानी बजट 2022-23 में कितनी राशि से जो है वो जनजातीय विकास कोष का गठन किया गया था? तो 500 करोड़ रुपए की राशि से जनजातीय विकास का जो राशि है उसका गठन किया गया था। जी गजेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अशोक गहलोत जी के द्वारा बजट 2022-23 में राज्य में 500 करोड़ रुपए की राशि से जनजातीय विकास कोष का क्या किया गया था, गठन करने का प्रावधान किया गया था। इस कोष में 200 करोड़ रुपए रोजगार एवं कृषि से जुड़ी गतिविधियों पर खर्च करने का प्रावधान है। शिक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए 150 करोड़ रुपए और 150 करोड़ रुपए आधारभूत संरचना में जन सहभागिता से कराए जाने वाले कार्यों के लिए खर्च किए जाएंगे। तो अभी हाल ही में आपको पता होगा मेरे दोस्तों, जनजातीय गौरव दिवस का भी आयोजन 15 नवंबर को किया गया था। ये भी आपकी जानकारी में रहना चाहिए। जनजातीय गौरव दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया? तो 15 नवंबर को मनाया गया। चलिए अगली बातचीत करते हैं हम लोग। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि बजट 2022-23 के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा कितने करोड़ रुपए की राशि से जनजातीय विकास कोष का गठन किया गया? 500 करोड़ रुपए की राशि से, जिसमें से 200 करोड़ रुपए कृषि और रोजगार के संदर्भ में आधारभूत सुविधाएं,
उसके अलावा शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा से 150 करोड़ और 150 करोड़ रुपए जो जन सहभागिता और आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए खर्च किए जाएंगे। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के लिए, युवाओं को समर्पित होगा बजट 2023 और 24 का, ऐसा राजस्थान के मुख्यमंत्री का कहना है। और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं कि पेपर आउट नहीं होने चाहिए, उनके लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, इस प्रकार के सुझाव आप एक साइट पर दे सकते हैं। आप अपने सुझाव जो है वो जयपुर में 31 दिसंबर तक जो है वो प्रेषित कर सकते हैं, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है। चलिए जरा यहां पर है, ग्राम सेवा सहकारी समितियों का कंप्यूटराइजेशन किया जाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। सहकारिता मंत्री उदयलाल जी आंजना है, ये सवाल आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार आपको राजस्थान के मंत्रियों के नाम भी याद नहीं होते हैं, तो भैया पढ़ने से फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के सवाल भी परीक्षा में आजकल पूछे जा रहे हैं मेरे दोस्तों। इस प्रकार के सवाल भी पेपर सेटर पूछ रहा है। अभी हमारे उद्योग मंत्री का नाम पूछा गया, तो कभी ना कभी सहकारिता मंत्रालय के मंत्री का नाम भी पूछा जाएगा। तो ग्राम सेवा सहकारी समितियों का कंप्यूटराइजेशन किया जाएगा, 1730 समितियां कंप्यूटर से जुड़ेगी, तकनीकी के माध्यम से उपभोक्ताओं को सेवा मिलेगी, इसके मंत्री उदयलाल जी आंजना है। तो कंप्यूटराइजेशन का काम जो है वो किया जाएगा। अखिल भारतीय सहकार सप्ताह के अवसर पर इन्होंने कहा, अभी हाल ही में 66वां अखिल भारतीय सहकार सप्ताह जो है इसका आयोजन जब किया गया, उस समय इन्होंने ये बात जो है वो कही थी। चलिए इसमें और कोई जानने वाली परीक्षा के लायक आपकी बहुत बड़ी कोई खबर यहाँ है नहीं, इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी परीक्षाओं में जो पूछा जाएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट आज की क्लास का सवाल है, वो है अर्जुन पुरस्कार 2022। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्तों। अर्जुन पुरस्कार 2022 पुलिस महानिदेशक ने राज्य पुलिस के 2 अधिकारियों को पुरस्कार मिलने पर बधाई दी है। राजस्थान के कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार जो है वो 2022 से सम्मानित किया गया है? एक तो आपको पता होगा मिठारवाल जो है, इनका नाम आप याद कर लीजिएगा, राजस्थान के सीकर जिले से संबंध रखते हैं, ठीक है। और ओम प्रकाश मिठारवाल, राजस्थान की पुलिस के 2 प्रतिभावान अधिकारियों को खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारत सरकार की ओर से अर्जुन अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। पुलिस उपाधीक्षक श्री ओम प्रकाश मिठारवाल, जिनका संबंध किससे है? शूटिंग क्षेत्र से है। किस क्षेत्र से? शूटिंग क्षेत्र से है। साक्षी कुमारी जो है उनका कबड्डी से संबंध है। इन दोनों लोगों को यह पुरस्कार जो है प्रदान किया जाएगा, ऐसी घोषणा अभी हाल ही में हुई है। राज्य के पुलिस महानिदेशक श्री उमेश मिश्रा जी हैं, ये भी वर्तमान का करंट अफेयर्स का ही सवाल है, अगर आपने अभी तक इसको याद नहीं किया है तो आपको याद कर लेना चाहिए। उमेश मिश्रा जी जो है वो राजस्थान पुलिस के महानिदेशक हैं, और ओम प्रकाश मिठारवाल सीकर जिले के श्री माधोपुर से संबंध रखने वाले और साक्षी कुमारी कबड्डी खेल से संबंधित खिलाड़ी है, इनको यह पुरस्कार दिया जा रहा है। और इनसे पूर्व राजस्थान पुलिस के विख्यात फुटबॉल खिलाड़ी श्री मगन सिंह को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ये आपकी जानकारी में रहनी चाहिए खबरें। इसके बाद में और क्या खबर है आज के इस सुजस बुलेटिन की? यहां है, रबी की फसल के लिए समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के निर्देश क्या दिए गए, वो भी आपके सामने है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने रबी फसलों के लिए उर्वरक एवं विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के निर्देश जो है वो अधिकारियों को अभी हाल ही में दिए हैं। रबी की फसल अगर बातचीत की जाए तो आपसे सीधा आज से पहले कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है और कौन सी नहीं है। गेहूं है, जौ है, सरसों, तारामीरा, चना, ये जो फसलें हैं वो मेरे दोस्तों किस में? रबी फसलों में शामिल है। गेहूं है, जौ है, सरसों है, तारामीरा है, चना है, ये सभी की सभी फसलें जो है वो किसके अंतर्गत आती है? रबी की फसल के अंतर्गत आती है। इसके बाद में है ग्राम स्वराज अभियान। गांवों में स्वराज की स्थापना के लिए ग्राम स्वराज अभियान चलाए जा रहे हैं। प्रधानों व विकास अधिकारियों को इसके माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, और राज्य सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत राज संस्थाओं द्वारा 29 विषयों एवं सतत विकास लक्ष्यों की 9 थीम्स से जुड़े हुए स्थानीयकरण के संबंध। अब आपको समझ में आ गया होगा कि राजस्थान में पंचायती राज संस्थाएं जो है उसको 29 विषय जो दिए गए हैं, उन 29 विषयों पर, और सतत विकास लक्ष्य जो एसडीजी के लक्ष्य 2030 तक हमको पूरे करने हैं, उन 9 थीम्स के स्थानीयकरण के संदर्भ में पंचायत समिति प्रधानों एवं विकास अधिकारियों का प्रशिक्षण जो है वो 19 नवंबर से ग्राम स्वराज अभियान के तहत क्या किया जाएगा? शुरू किया जाएगा। इसके बाद अगली और क्या खबर है? अवैध खनन अभियान में 200 वाहन जब्त, कुल 195 कार्यवाही के दौरान 70 लाख रुपए से अधिक की वसूली अब तक की गई है।
तो राजस्थान में अवैध खनन का जो काम है वो लगातार चरम पर है। राजस्थान सरकार के खनन विभाग जो है वो इस पर कार्रवाई भी कर रही है और लगातार राजस्थान में इस प्रकार की खबरें सामने आ रही है। इसके अलावा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधि विभाग के तहत विभिन्न कार्यालयों में 37 नए पदों का भी सृजन किया है। यहां से भी परीक्षा में कोई बहुत बड़ा सवाल बनने की संभावना नहीं है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और ये सब आप लोग जानते हैं। जयपुर डिस्कॉम में 8 मृतक आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति। ये है 66वीं राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता जो है इसका आयोजन अभी हाल ही में कहां पर किया जा रहा है, तो राजस्थान में खेल एवं युवा मामलों के राज्य मंत्री श्री अशोक चांदना जी ने मंगलवार को टोंक जिले की ग्राम पंचायत लावा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित 66वीं राज्य स्तरीय अंडर 17 छात्र हॉकी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया है। तो लावा टोंक में स्थित है, आपको पता है ये लावा के बारे में, ठीक है। हाँ जी जी सीमा जी, ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है इसलिए लाए हैं इस न्यूज़पेपर को, ये आपको पढ़ना है। खेल युवा मामलों के राज्य मंत्री श्री अशोक चांदना जी जो है वो मंगलवार को टोंक जिले में हॉकी जो है राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हॉकी प्रतियोगिता का इन्होंने क्या किया, उद्घाटन किया है। इसके बाद में इतनी जानकारियां हैं यहां से इंपॉर्टेंट जो आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती है। दोबारा बोल रहा हूं मैं सभी जानकारियां जो परीक्षा के लायक इंपॉर्टेंट है। चिरंजीवी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राजस्थान में जो है वो ध्यान रखना 10 लाख रुपए तक का, कितने 10 लाख रुपए तक का बीमा इसमें प्रदान किया जाता है। दुर्घटना बीमा में 5 लाख तक का बीमा दिया जाता है और जीवन रक्षक योजना के तहत 5,000 रुपए जो है वो राशि क्या की जाती है, प्रदान की जाती है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं। 66वीं राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया जा रहा है, अंडर 17 प्रतियोगिता है, ये ध्यान रखना। ये टोंक जिले के लावा में शुरू हुई है अभी हाल ही में राजस्थान में। इसके बाद में दूसरी इंपॉर्टेंट खबर जो याद रखनी है, राजस्थान पुलिस के महानिदेशक उमेश मिश्रा हैं और राजस्थान के ओम प्रकाश मिठारवाल और राजस्थान पुलिस की साक्षी कुमारी जो कबड्डी से और मिठारवाल शूटिंग से संबंधित है, इनको अर्जुन पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। 100% आज की क्लास का ये सवाल लिख लीजिए, आपके पेपर में ये सवाल आएगा और आपको याद करना है। इसके बाद में है प्रधानों और विकास अधिकारियों का सम्मेलन ग्राम स्वराज अभियान के तहत जो है वो क्या किया जाएगा, शुरू किया जाएगा। इसके बाद में अगर बातचीत की जाए रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें शामिल होती है, ये आपको ध्यान रखना है। गेहूं है, जौ है, सरसों है, तारामीरा है, चना है, ये रबी की फसलों के अंतर्गत आती है। और रबी की फसल की बुआई जो है उसके संदर्भ में अधिकारियों को जो है वो समीक्षा के निर्देश राजस्थान के मुख्यमंत्री ने दिए है। और बजट 2023 तो इसे युवाओं को समर्पित होगा। अगर आप सुझाव चाहते हैं इस बारे में तो आप ये सुझाव जो है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री तक भेज सकते हैं ताकि बजट में आपकी जो डिमांड है उसको क्या किया जाए, शामिल किया जा सके। चलिए, हाँ जी, राजस्थान सरकार का ये ऑफिशियल न्यूज़पेपर है जिसका प्रकाशन राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रतिदिन किया जाता है। मेरे दोस्तों ये ध्यान रखना है। राजस्थान के सहकारिता मंत्री कौन है, तो उदयलाल जी आंजना है। राजस्थान में ग्राम सहवा सहकारी समितियों का कंप्यूटराइजेशन किया जाएगा। 1730 समितियां कंप्यूटर से जुड़ेगी, ऐसा हमारे मंत्री ने कहा है। मेगा जॉब फेयर जो है उसके अंतर्गत नॉलेज पार्टनर के रूप में ईवाई जो है उसने सहयोग किया ताकि डिजिटल माध्यम से इसका आयोजन किया जा सके। 2 दिवसीय मेगा जॉब फेयर जयपुर में संपन्न हो चुका है और आने वाले समय में प्रत्येक जिले में जो है वो इसका क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जनजातीय विकास कोष में अनुसूचित और गैर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए 13 करोड़ रुपए खर्च करने की अभी स्वीकृति दे दी। और आपको मालूम होना चाहिए कि बजट 2022-23 जो था उस बजट 2022-23 में मेरे दोस्तों जनजातीय विकास के लिए जनजातीय विकास कोष से जो है वो 500 करोड़ रुपए की राशि से गठन करने के लेकर के घोषणा की गई, जिसमें 200 करोड़ रुपए रोजगार व कृषि से जुड़े हुए गतिविधियों पर खर्च होंगे और 150 करोड़ रुपए शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर और 150 करोड़ रुपए जो है वो आधारभूत संरचनाओं जन सहभागिता से कराए जाने वाले कार्यों के लिए प्रस्तावित किए जाएंगे। इसके बाद में आज हमने करंट अफेयर्स के सवाल भी पढ़े थे, उसमें भी मैंने सवाल पूछा था कि राजस्थान के किस खिलाड़ी को वर्ष 2022 के सर्वोच्च खेल अवार्ड से सम्मानित किया गया। सर्वोच्च खेल अवार्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया। तो राजस्थान के किसी भी व्यक्ति को जो है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ओम प्रकाश मिठारवाल और साक्षी कुमारी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने का अवसर मिला है, जिसमें ओम प्रकाश मिठारवाल का संबंध राजस्थान के श्री माधोपुर के सीकर जिले से जो है वो ध्यान रखना दिया गया। सीकर जिले से संबंध रखने वाले मिठारवाल को दिया गया है। और आपसे यही सवाल मैंने दूसरा पूछा था कि ओम प्रकाश मिठारवाल का संबंध किस जिले से है जिनको हाल ही में अर्जुन पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। तो ये इनका संबंध श्री माधोपुर सीकर जिले से है और इनका संबंध शूटिंग खेल से है। और साक्षी का संबंध जो है उनका संबंध
किस खेल से है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि साक्षी का संबंध जो है वो कबड्डी खेल से है। तो ये आज के सूजस बुलेटिन की कुछ महत्वपूर्ण खबरें आपके सामने मैंने रखी है, और कल से मैं शुरुआत करूंगा आपके सामने सूजस जो पत्रिका, मासिक पत्रिका प्रकाशित होती है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा, उसकी भी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके सामने मैं लेकर आऊं, क्योंकि उसमें भी बहुत अच्छी जानकारियां आप लोगों के लिए लिखी गई है, बहुत अच्छी जानकारियां जहां से पेपर में सवाल अक्सर बन रहे हैं, वो आपके सामने हम रोजाना डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी का आज की क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल से सूजस ई बुलेटिन के साथ साथ सूजस मासिक पत्रिका पर भी बातचीत होगी कुछ समय के लिए, आप लोग ये ध्यान रखिएगा। चलिए कल वापस मिलते हैं आप सभी से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, राम राम। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।